आज हम अपनी क्लास कार्बोनाइल कंपाउंड्स के रिडक्शन रिएक्शन से स्टार्ट करते हैं। तो इसमें जो आज हम रिएक्शन पढ़ने वाले हैं उसका नाम है मेयरविन पॉन्डोर्फ वर्ले रिडक्शन, जिसे हम शॉर्ट में MPV रिडक्शन कहते हैं। तो जैसा कि हमें पता है, एल्डिहाइड्स का रिडक्शन करने पर हमें प्राइमरी अल्कोहल और कीटोन्स का रिडक्शन करने पर हमें सेकेंडरी अल्कोहल्स मिलते हैं। लेकिन एल्डिहाइड और कीटोन्स का अगर पूरी तरह से रिडक्शन हो जाए तो हमें हाइड्रोकार्बन मिलते हैं। तो इनके रिडक्शन के लिए हमने देखा कि रिडक्शन प्रोडक्ट्स हमें अल्कोहल से लेके हाइड्रोकार्बन तक मिल जाते हैं। तो हम डिफरेंट तरह के रिडक्शन कंडीशंस यूज़ करते हैं अलग अलग प्रोडक्ट्स प्राप्त करने के लिए। तो जब हम अल्कोहल का रिडक्शन, फॉर्मेल्डिहाइड का रिडक्शन, यानी हम एल्डिहाइड्स का रिडक्शन कर रहे हैं, स्पेशल कंडीशंस जो हम यूज़ कर रहे हैं, हम क्या करते हैं, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल को हम सॉल्वेंट की तरह से लेते हैं। तो आइसोप्रोपाइल अल्कोहल में अगर हम कार्बोनाइल कंपाउंड को रिड्यूस करते हैं यूजिंग एल्यूमिनियम आइसोप्रोपोक्साइड एज द कैटलिस्ट, तो कार्बोनाइल कंपाउंड का अल्कोहल में रिडक्शन हो जाता है। और ध्यान देने की बात यह है कि इसमें बाय प्रोडक्ट एसीटोन यानी दूसरा कार्बोनाइल कंपाउंड मिल जाता है। तो एसीटोन इंडस्ट्रियली इम्पॉर्टेंट कंपाउंड है और इसको हम डिस्टिल आउट करके कलेक्ट कर सकते हैं। तो जो बाय प्रोडक्ट यहाँ पे बन रहा है वो भी एक इम्पॉर्टेंट कंपाउंड है। तो इस तरह से इस रिएक्शन की इंडस्ट्रियल इम्पॉर्टेंस है। So let us begin with our reaction, which is Meerwein-Pondorf-Verlet reduction. तो यहाँ पे हम आइसोप्रोपाइल अल्कोहल को सॉल्वेंट की तरह से यूज़ कर रहे हैं। व्हाट इज़ आइसोप्रोपाइल अल्कोहल? वी नो, जिसमें 3 कार्बन एटम्स हैं और एक ब्रांचिंग है। तो ये हमारा आइसोप्रोपाइल अल्कोहल है और इसको हम फॉर्मेल्डिहाइड के साथ में रिएक्ट कर रहे हैं। HCHO formaldehyde reacts with isopropyl alcohol in the presence of aluminium isopropoxide. एल्यूमिनियम आइसोप्रोपोक्साइड में हमने क्या किया है, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल के H को हमने रिप्लेस कर दिया है। तो H को जब हम एल्यूमिनियम से रिप्लेस करेंगे तो आइसोप्रोपाइल अल्कोहल के 3 मोल्स इस एल्यूमिनियम के साथ बॉन्ड फॉर्मेशन करेंगे, क्योंकि एल्यूमिनियम की ट्राईवेलेंसी होती है, ये हमें अच्छी तरह से मालूम है। सो कैटलिस्ट है आइसोप्रोपाइल अल्कोहल का एल्यूमिनियम सॉल्ट यानी एल्यूमिनियम आइसोप्रोपोक्साइड, सॉल्वेंट है आइसोप्रोपाइल अल्कोहल और स्टार्टिंग कंपाउंड हमारा है एल्डिहाइड। पहले केस में हम फॉर्मेल्डिहाइड ले रहे हैं, तो इसका रिडक्शन होके हमें मीथेनॉल मिल जाता है और एसीटोन एज बाई प्रोडक्ट हमें मिलता है। अगर फॉर्मेल्डिहाइड की जगह हम और कोई भी एल्डिहाइड लेंगे तो फाइनल प्रोडक्ट हमें प्राइमरी अल्कोहल मिलता है। सो RCHO रिएक्ट्स विद आइसोप्रोपाइल अल्कोहल टू गिव यू प्राइमरी अल्कोहल। अगर हम एल्डिहाइड्स की जगह कीटोन लेंगे, रिएक्शन हमारा वही है। आइसोप्रोपाइल अल्कोहल में हमने इसको सॉल्वेंट की तरह से लिया है। एल्यूमिनियम आइसोप्रोपोक्साइड इज़ आर कैटलिस्ट एंड फाइनल प्रोडक्ट हमें, क्योंकि हमने स्टार्टिंग कंपाउंड कीटोन लिया है, तो हमें सेकेंडरी अल्कोहल मेन प्रोडक्ट मिलेगा और बाय प्रोडक्ट अगेन हमें एसीटोन मिल जाता है। ठीक है। सो एसीटोन हमें इसेंशियली ज़रूर मिलता है। तो ब्यूटेनॉन का यदि हम रिएक्शन करा रहे हैं 2 प्रोपेनॉल is the same as isopropyl alcohol. CH की 2 ब्रांचिंग है, CH3 3 कार्बन का अल्कोहल है जिसमें 2 पोजीशन पे OH ग्रुप लिखा है। तो सो दिस इज 2 प्रोपेनॉल या आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, वन एंड द सेम थिंग। तो ब्यूटेनॉन का, क्योंकि ये कीटोन है, तो ये हमें सेकेंडरी अल्कोहल 2 ब्यूटेनॉल एक प्रोडक्ट देगा और एसीटोन एज बाय प्रोडक्ट हमें देता है। तो इस रिएक्शन में ये जो हमारा मेयरविन पॉन्डोर्फ वर्ले रिडक्शन है, इसमें हमें जो
रिडक्शन होता है वो सिर्फ कार्बोनाइल ग्रुप का होता है, इसमें और कोई भी मोइटी अटैच्ड होती है तो उस पर कोई असर नहीं होता है. सो दिस इज़ द मेन फीचर ऑफ दिस रिएक्शन. अब इसकी अगर हम मैकेनिज़्म के बारे में बात करें तो मैकेनिज़्म में हम देखते हैं ये हमारा कीटोन है, स्टार्टिंग कीटोन है जिसका हम रिडक्शन करा रहे हैं विद एल्यूमिनियम आइसोप्रोपोक्साइड. तो एल्यूमिनियम आइसोप्रोपोक्साइड में यहाँ पे हमारे पास ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन्स दिए, कहाँ पे, मेटल पर. तो ये O और एल्यूमिनियम के साथ में एक हाइड्रोजन बॉन्ड की इस तरह से फॉर्मेशन, इस तरह से एसोसिएशन हो जाता है एल्यूमिनियम का. तो ये बॉन्ड ब्रेकिंग हो रही है, ये बॉन्ड फॉर्मेशन हो रही है. बहुत सारे रिएक्शंस यहाँ पे, बॉन्ड फॉर्मेशन, इस तरह से इलेक्ट्रॉन्स इधर गए, ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर आए, ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर आए, जिसकी वजह से ऑक्सीजन से ये एल्यूमिनियम जुड़ गया. तो हमें फॉर्मेशन देखने को मिलती है R2CH. ये H हमारा यहाँ से आ गया है, R2CH. डबल बॉन्ड O का सिंगल बॉन्ड O हो गया, एल्यूमिनियम से जुड़ा है, और ये कीटोन फॉर्म हो गया. अब इसका ये जो हमारा एल्यूमिनियम का जो इंटरमीडिएट बना है उसका हाइड्रोलिसिस करने पर हमें R2CHOH देखने को मिल जाता है. सो दिस इज़ ऑल अबाउट Meerwein-Ponndorf-Verley reduction, where a ketone on reduction is giving us the secondary alcohol. So we stop here, students, today and continue with another reduction reaction in our next class.